हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे था और वीज़ा एक्सपायर होने से 3 दिन पहले मैंने FLR-FP अप्लाई किया था। जी। मेरी वाइफ तब तक हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट नहीं थे कर रहे। उसके बाद FLR-FP अप्लाई करने के बाद तकरीबन 8 मंथ्स के बाद जब डिसीजन नहीं था आ रहा, उस दौरान हम दोनों जॉब कर रहे थे। तो अब उसके बाद 6 मंथ्स की सैलरी मिला के हमारा थ्रेशोल्ड मीट हो रहा था 29,000। और अच्छा। फिर मैंने वीजा अप्लाई कर दिया, फैमिली रूट स्पाउस वीजा। ठीक है, और FLR-FP विड्रा कर दिया। तकरीबन इसको 12 एक मिनट, वीक्स। एक मिनट ठहरो ज़रा, एक मिनट ब्रेक पे पैर रखो ज़रा। अच्छा, आप मुझे कह रहे हैं कि आपने आपके स्टूडेंट वीज़े पे थे, 3 दिन रह गए थे वीज़ा ख़त्म होने में, आपने FLR-FP अप्लाई कर दिया था। आपको पता है FLR-FP होता क्या है? जी, फैमिली प्राइवेट रूट जो 10 इयर्स रूट था। नहीं, अच्छा, FLR-FP का आगे ब्रांचेस होती है ना, जैसे पार्टनर रूट, चाइल्ड पार्टनर रूट। पार्टनर रूट अच्छा पार्टनर तो रूट था। हम पाकिस्तान गए थे, हाँ जी। मेरी वाइफ और मैं भी। और अच्छा, वीजा एक्सपायर होने से पहले आपकी हम वाइफ का स्टेटस क्या था? सेटल स्टेटस है, यूरोप नेशनलिटी है और सेटल इंडेफिनिट। स्टेटस है, 10 साल अच्छा, से इधर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं पार्टनर रूट अप्लाई किया आप, और इस वक्त पार्टनर रूट क्यों अप्लाई किया? ये थोड़ा सा मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। उस वक्त सर मैंने A1 तो कर लिया था, लेकिन ना मेरी वाइफ जॉब करती थी। और आपने पार्टनर रूट देखे अच्छा, चले इस बात के ऊपर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या बात करेंगे। अच्छा, उस वक्त आपने ये समझा कि यार अब आप पार्टनर रूट अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन आपका पार्टनर रूट बनता नहीं है। फिर जी फिर आपने उस एप्लीकेशन के दौरान ही जब आपने टेस्ट भी कर लिया, सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लिया, आपने एक और एप्लीकेशन कर दी। नहीं, मैं तब स्टूडेंट वीजा पे था और तब हमारा नहीं, उस फाइनेंशियल एफ रिक्वायरमेंट नहीं थी मीट नहीं, होनी। FLR के ऊपर आपने एक और FLR कर दी ना, आप यही कह रहे हैं मुझे? नहीं नहीं सर, मेरा तब स्टूडेंट वीजा वैलिड था और FLR-FP अप्लाई किया था स्टूडेंट वीजे से। क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं थी पूरी हो रही, बाकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी थी। ओके। ठीक है, उसके बाद FLR-FP का काफी टाइम ले रहे थे, तकरीबन 8 मंथ्स गुजर गए थे। फिर हमने सोचा कि हम दोनों जॉब तो कर रहे हैं। उसके बाद जब हमने हम दोनों की सैलरी मिलाई और हमारी 30 प्लस बन रही थी ईयरली, और 29,000 हम मीट कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि ये इसका डिसीजन ही नहीं आ रहा, तो हमने फिर स्पाउस वीजा जी, FLR-M जिसको कह लें, फैमिली वीजा स्पाउस रूट जो है 5 इयर्स वाला, वो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर रहे थे। तो फिर वो अप्लाई करने के बाद फिर FLR-FP की जो एप्लीकेशन थी वो विड्रा कर दी हमने, और IHS उसकी फीस भी रिफंड हो गई। तो अब उसका तकरीबन 12 वीक्स हो गए हैं और अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। 8 वीक्स उसका टाइम था। 8 वीक्स के बाद ना वो ऑटोमेटेड मेल आई थी कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम था ना, उसके अंदर नहीं डिसीजन होगा, वो थोड़ा सा टाइम, ऑटोमेटेड मेल थी वो। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कितना टाइम ले रहे हैं ये आजकल ये स्पाउस का। चले, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है? जी सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैंने अब भाई साहब के साथ ज़्यादा आगे सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि जो इंसान के ज़हन में चल रहा होता है वही चल रहा होता है, बस उसी के मुताबिक जो है वो सोच रहा होता है, और सोच से आगे निकल नहीं पाता कभी कभी ना। और उसको लगता है जो वो सोच रहा है वो सही सोच रहा है, जो देख रहा है वो सही देख रहा है। और उसको किसी की ओपिनियन नहीं चाहिए होती, मशवरा नहीं चाहिए होता उसको। जो उसने किया है उसकी इंडोर्समेंट चाहिए होती है। सो वट एवर ही इज़ डूइंग, ही डज़ नॉट वांट योर एडवाइस, ही वांट्स योर इंडोर्समेंट कि यार मैंने जो किया है वो सही किया है ना। तो अब हम इस सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं। चले, इन्होंने एक अच्छा सिनेरियो में दिया है, इस सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं कि भाई साहब ने FLR-FP अप्लाई किया था, और उस वक्त ये स्टूडेंट थे
और पार्टनर रूट पे अप्लाई किया था, और उसके बाद जब उस वक्त ये अपनी इनकम थ्रेशोल्ड पूरी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इन्होंने FLR FP अप्लाई किया। अब FLR FP और पार्टनर रूट में और FLR M में फ़र्क ये है कि अगर आप तो अपनी सारी पार्टनर रूट की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप अपनी इनकम थ्रेशोल्ड को पूरा कर रहे हैं, अगर आप अपनी जो है वो इंग्लिश टेस्ट आपका मुकम्मल है, अकोमोडेशन आपके पास है, और आप ओवरस्टेयर नहीं हैं, आप एलिजिबल हैं वीज़ा स्विच करने के लिए, तो आप अपनी FLR M अप्लाई करते हैं, फर्दर लीव टू रिमेन और अंडर अपेंडिक्स FM। तो उसके अंदर आपको 5 साल रूट पे डाला जाता है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे तो फिर आप अपनी FLR FP प्राइवेट लाइफ के ऊपर, फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर डालते हैं कि जी हम हमारा जो रिश्ता है वो जेन्युइन एंड सब्सिस्टिंग है, हम बाकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, 1 या 2 रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर रहे, तो हमें जो है वो FLR FP फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर जो है वो वीज़ा दिया जाए, तो वो 10 ईयर रूट का हो जाता है। अब इसका होना ये चाहिए, जो एक असूल से देखा जाए कि भाई जो FLR FP प्राइवेट लाइफ पे चल रही है, उसका रिज़ल्ट अगर आ जाए, आपको अगर 10 साल के रूट पे वीज़ा मिल जाता है, तो देन आप वेरी नेक्स्ट डे जो है वो 5 साल के रूट पे जा सकते हैं, यानी कि अब आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं। या अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आप एक कवर लेटर जो है वो लिख के भेज सकते हैं कि जी आया कि हमने FLR FP जो किया था, लेकिन अब हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, तो क्योंकि फ़ीस उतनी है दोनों की, 1407 पाउंड FLR FP प्राइवेट उस पार्टनर रूट पे, और 1407 ही उसकी है, IHS भी उतनी है, तो उसमें फीसिस में कोई फ़र्क नहीं है, तो सिर्फ एप्लीकेशन में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। वो भी क्या फ़र्क आ जाता है कि एक में आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं और एक में आप नहीं कर रहे हैं। तो अब इनको कितनी देर लगेगी? देखिए, जो स्टैंडर्ड सर्विस है इस वक्त, उसमें कोई भी जो है वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। पहले 12 महीने होता था, 12 मंथ्स, अब उन्होंने ये कहा है कि देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर देम टू मेक अ डिसीजन। तो कितना वक्त लगेगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन यूजुअली इट कैन टेक अप टू 6 to 12 मंथ्स, समटाइम्स 15 मंथ्स में डिसीजन आ जाता है। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं UK इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन।